फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय जूनियर क्लासेस पर। मैं हूं नीरज और आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। वैसे तो ये चैनल बना है सभी के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ स्पेशल क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम देने वाले इस बार, बिहार बोर्ड का हो या सीबीएसई का हो या जो अगले बार देने वाले हो, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी है। ठीक है ना। क्या जरूरी बात है, आज से इस चैनल पे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सीरीज तैयार होने जा रहा है और डेली एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज चैप्टर इस चैनल पर तैयारी कराई जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग आज आप लोगों के लिए हम लोग चैप्टर 8 को चुने हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, और उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर इस चैनल पर नए हो तो पहले वीडियो देखते रहो, लगातार देखो, छोड़ के भागना नहीं है। और देख लो, एक बार देख लो, अगर अच्छा लग रहा है इस चैनल पे वीडियो देखने के बाद अच्छा लग रहा है कि अच्छा वास्तव रूप में अच्छा से समझाया जा रहा है, तभी जाकर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, या मत करना, देख करके चले जाना। लेकिन धोखा नहीं करना है कि वीडियो देखना है और देख करके लाइक सब्सक्राइब नहीं करना है, चलो भाई निकलो यहाँ से, कल्टी मारो, फिर कल वीडियो आएगा तो आके देखेंगे, फिर नहीं करेंगे। ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है, कर दो हो तो, और हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहो, जुड़ जाओ हमारे फैमिली के साथ। तो आइए बिना कुछ बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सुना ही दिए सूचना कि इस चैनल पे ओनली एनसीईआरटी मैथ का अभी 2 महीने के अंदर तैयारी करा दी जाएगी पूरा। और हाँ, और आवश्यक सूचना है कि मॉडल पेपर जो है उसके लिए अलग वीडियो बनाई जाएगी। मॉडल पेपर के लिए आएगी, जो अभी आई नहीं है, जो भी बाजार में बिक रही है वो फेक मॉडल पेपर है, उसको लेना नहीं है। तो पिछले साल वाला अपडेटेड है, उसी को बेचा जा रहा है अपडेट करके, मतलब रीप्रिंटेड करके, नहीं लेना है उसको। अभी आएगा तो ऑफिशियली हो जाएगा, नेट पे चढ़ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, तो और नहीं लेना है। ठीक है ना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी बकवास के। सबसे पहला बात यहाँ देख रहे होंगे, कौन सा चैप्टर के बारे में स्टार्ट करने वाले थे? त्रिकोणमिति। यहाँ दिख भी रहा होगा। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका बेसिक होना जरूरी है, और हम यही बेसिक बताने वाले सबसे पहले। ठीक है ना। सबसे पहले कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो उसका बेसिक बताएंगे, पहले क्या बेसिक है उसका। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति चैप्टर आ गया है, तो इन्हें लाओ, फार्मूला लिखो, एक्सरसाइज स्टार्ट करो, बनाना शुरू कर दो। भाई वैसे थोड़े मैथ होता है, वैसे इंटरेस्ट थोड़े जगेगा मैथ के साथ। मैथ के साथ इंटरेस्ट कब जगेगा? जब हम लोग उसको बारीकी से, गहराई से अध्ययन करेंगे, तब जाके मैथ में इंटरेस्ट जगेगा, वरना इंटरेस्ट नहीं जगेगा। मैथ पढ़ना ही छोड़ दो, डायरेक्ट फार्मूला रट्टा मार रहे हो, कुछ जान ही नहीं रहो अंदर से, छोड़ दो पढ़ना। चलो आज हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति की। तो त्रिकोणमिति की बेसिक चीज क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ त्रिकोणमिति होता क्या है। अब किसी के सामने गया कि हम त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ लिए, ऊपरे पढ़ ले, फार्मूला पढ़ ले है, क्वेश्चन सॉल्यूशन करने आ रहा है, अंदर के मामले में नहीं पता है कि त्रिकोणमिति पढ़ने से फायदा क्या है मेरे भाई। कोई पूछ दिया कि हाँ रे भाई पता, तू त्रिकोणमिति पढ़ लिया था, तू बोलेगा खुशी से हाँ पढ़ लिए त्रिकोणमिति तो पूरा कंप्लीट है। पूछ देगा कि बताओ रे त्रिकोणमिति होता क्या है, तब तू वहाँ दांत चियार के कहोगे आह रे त्रिकोणमिति क्या होता है, उससे हमको क्या मतलब है। हमको क्वेश्चन बनाने के लिए 2 आता है, तो वो वहाँ क्वेश्चन बनाने के लिए देगा, वो ये बकलोलवा बना देगा, कहेगा बकलोले है तू कुछ नहीं पढ़ा है, और कुछ थोड़े जानेगा कि तू क्वेश्चन बनाने आता है कि क्या आता है। वो आएगा कि त्रिकोणमिति का परिभाषा बताओ, नहीं बताएगा, भागो, चलो तू नहीं पढ़ ले, अच्छा से थोड़ा नहीं नॉलेज है, अब बकलोल बन जाओगे। तो वैसा बकलोल नहीं बनना है, वैसा बकलोल बनना है तो मैथ पढ़ना छोड़ दो। ध्यान दो आप लोग। सबसे पहले दिखाई दे रहा है 3 का मतलब होता है 3। कोण का मतलब तो आप लोग जान रहे हो ना, कोना। अच्छा वो दिख नहीं रहा है कोना, वो वहां कोना है। 2 दीवार आपस में जहां जुड़ते हैं, 2 दीवार एडजेंट साइड के एक ही ना कि समानांतर कोण जुड़ेगा, मतलब एक ही के लाइन में उसके बाद जोड़ दिया तो वहां कोना बनेगा, आसन टाइप से वैसे जुटेगा। जैसे देखो, अरे भाई देखो, ये दीवार लाइन इधर से हम
इधर से तुम्हारा भाई ला दिया दीवाले को, दोनों भाई दीवार जुट गए तो ये क्या बना दिया यहाँ बना, जो इसको इसी को क्या कहते हैं, कोना। अब बताओ इतना गहराई से बता रहे हैं, अब कितना गहराई से बताएं, देखो कौन सा कपड़ा से मिटा रहे हैं। तो मेरे भाई कोना, कोना मतलब तो समझ ही है, सबके घर में कोना है, एक घर में 4 कोना होता ही होता है। भाई आप लोग के घर में कितने कोने हम नहीं जानते। मिति का मतलब क्या होता है, माप होता है। मिति का मतलब क्या होता है, माप होता है। पूरा पूरा अर्थ क्या निकला, 3 कोण माप, यानी 3 कोणों की माप के बारे में जिस चैप्टर में अध्ययन करेंगे उसी चैप्टर का नाम होता है काथी, त्रिकोणमिति। उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। जब त्रिकोणमिति का परिभाषा जान जाएंगे तो आप लोग के मन में ख्याल उठता होगा, भाई त्रिकोणमिति तो जान गए कि त्रिकोणमिति 3 कोणों की माप के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग तो 3 कोणों की माप, 3 कोण के बारे में त्रिभुज में पढ़ते हैं, तो यानी कि इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। तो हाँ, ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़ना इसमें। अब भाई इसका भी प्रश्न का भी उत्तर दे दीजिए, हाँ त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो बाद आप लोग बकलोल जैसे क्वेश्चन करेंगे। भाई त्रिभुज बकलोल जैसे नहीं, मतलब उसको बकलोल ही कहेंगे। ज्यादा जो दिमाग लगा देता है समाज में ना, तो उसको बकलोल ही सिद्ध कर दिया जाता है, इसलिए हम भी यूज कर दिए उस बकलोल ही, वही बकलोल तेज होता है। तो क्वेश्चन क्या उठेगा आप लोग के मन में कि त्रिभुज के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन त्रिभुज तो भाई 3 तरह का होता है, 2 आधार पर होता है, 3 तरह का। कोण के आधार पर भी होता है, भुजा के आधार पर भी होता है। तो किसके आधार पे, तो आप लोग को पता ही है कि कोण की बात हो रहा है तो कोण के आधार पर ना त्रिभुज, लेकिन 3 गो होता है। तो क्या तीनों के बारे में पढ़ना है, तो ऐसा प्रश्न है तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, तीनों के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में। इस त्रिकोणमिति में हम लोग 3 कोणों की माप के बारे में पढ़ते हैं, और 3 कोणों की माप तीन कोणों की माप के बारे में जहां बात आ जाए तो वहां हो जाता है क्या, त्रिभुज। और त्रिभुज की बात आ जाए तो उस 3 तरह के त्रिभुज कोण के आधार पर होते हैं, उस तीनों त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में। याद हुआ कि नहीं हुआ, कौन से त्रिभुज के बारे में त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज होता क्या है, ये भी प्रश्न आप लोग करेंगे। तो समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन सुन लो कि वैसा त्रिभुज, ध्यान से सुनो याद हो जाएगा, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। फिर से सुन लो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है ना, तो देखते हैं समकोण त्रिभुज। आप लोग तो जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज होता कैसा है, 7वीं क्लास से यूज करते आ रहे हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री कब बनता है, उसका एक साइड एकदम लंब, मतलब सीधा सीधी रहे, खंबा जैसे गाड़ते हैं ना, खंबा टेढ़ थोड़े लगाते हैं, सीधा लगाते हैं। तो एक खंभा टाइप का जिस त्रिभुज में रहे ना भुजा, उसका ओकरे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखो ना, इसमें खंभा टाइप का एगो नहीं है, देखो तो सीधा गाड़ दिए हैं एगो, एगो के इसको आड़े लगा दिए हैं ये वाला, तो ये सीधा जिसमें एगो दिखाई दे दिया तो समझ जाओ कि वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज है। अरे तब अब सुन, तुम लोग मन में आ रहा होगा कि भैया आप ये बात कह दिए तो ये भी बात कह दीजिए। देखिए ये बना के पूछिएगा आप लोग, ये समकोण त्रिभुज है का, येहू में तो एगो भुजा है, देखो ना सीधा है। अरे नालायक, तो सीधा है तो देखो ना, हम बोले कि खंभा गाड़ना है, खंभा, ये खंभा गाड़ल थोड़े है, ये खंभा पारल है। पारल खंभा को नहीं कहते हैं, गाड़ल खंभा, जो गाड़ते हैं खंभा। भाई हम तो अपनी भाषा में पढ़ाएंगे, आप लोग जितना भी जो भी कुछ कहना है कह लो, हम तो अपनी ही भाषा में पढ़ाएंगे, अपने देहाती स्टाइल में। अच्छा लगे तो पढ़ो, वरना खसको। देखो ध्यान से, तो समझ गया कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस तरह का होता है, तो इस तरह का होता है। ठीक है ना, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। जब समकोण त्रिभुज आ जाती है तो बात आ जाती है किनकी, पाइथागोरस की। आती है कि नहीं आती है, पाइथागोरस की बात आ जाती है। तो पाइथागोरस का था, अरे पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम था ना, वही अपना नियम इस पे दिए थे। क्या दिए थे नियम, ध्यान से सुनना, नियम क्या दिए थे इस समकोण त्रिभुज में, कि पाइथागोरस जी कहते थे कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, ये लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर
देखो पाइथागोरस का कहना क्या था कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो कर्ण के स्क्वायर के क्या आएगा, बराबर आएगा। यही ना पाइथागोरस कहे थे और यही हम लिखियो दिए। अब तो पाइथागोरस भी जान गए, आप लोग सब जान गए। अब बात आया कि भाई कर्ण कहाँ है, लंब कहाँ है, आधार कहाँ है एकड़ा में। हाँ एकड़ा में लंब आधार कर्ण कौन है, कौन है, हम भी पूछ रहे हैं कौन है, हमरो नहीं पता है। चलो पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन है, कौन है देखते हैं। आधार आधार आधार, सबसे पहले आधार पकड़ो, पकड़ो आधार। आधार का मतलब क्या होता है कि किसी को अपने ऊपर रखे चढ़ाए रखना, ओकरा के कहते हैं आधार। नहीं जैसे कि देखो हई मार्कर है ना, हई मार्कर अभी देखो खारा नहीं हो रहा है, चलो एक चाँद जा, चलो ये इसको खारा क्या रखे इधर। ये मार्कर यहाँ पर अड़ा हुआ है, कहाँ अड़ा हुआ है, मेरे तरह हत्थी पे, हाथ के ऊपर अड़ा हुआ है ना। अगर हाथ नहीं रहे तो ये नीचे पटका जाएगा, पटका जाएगा ना, गिर जाएगा। बताओ इसको आरने का काम है नहीं कर रहा है, तो इसका आधार कोई पूछेगा कि कौन है, तो कौन है, यही ना तरहथी ना आधार है ना। तब इसको समझाने का मतलब क्या है कि इसमें बताओ आप ही लोग आधार कौन है। आप तो जान ही गए कि हई नहीं रहता तो हई दोनों नहीं अड़ता, हई नहीं रहता तो हई दोनों नहीं होता। अब यही वाला पर ये दोनों अड़ल है कि नहीं अड़ल है, अड़ल है ना। ये दोनों पर तो ये दोनों तो एकड़ा पर अड़ल है, तो एकड़ा नाम क्या हो जाएगा, आधार। इसका नाम क्या हो जाएगा, आधार। थोड़ा सा पाइथागोरस को तो नहीं करते हैं साइड, पाइथागोरस को फिर से हम बता देंगे मेरे भाई, चिंता करने का बात नहीं है दोस्तों। फिर से हम लिखेंगे पाइथागोरस को, ये तो बस इसको जीने के लिए, स्टाइल के लिए। तो ये हो जाएगा आधार। काहे आधार हो गया, देखिए लिया कि जेकरा पर जौन आश्रित रहेगा ना, जौन आश्रित रहेगा ओकरा के आधार मत कह देना, जेकरा पर आश्रित रहेगा ओकरा के आधार कहना है। तो एकरा पर आश्रित था ये दोनों, तो एकरे के आधार कहेंगे, ठीक है ना। अब आता है लंब। अरे दो गो मालूम कर लो, तीसरा तो खुद आ जाएगा, क्योंकि तीसरा भाई तीन को तो होबे करता है, तो दो गो मालूम है तो तीसरा जो बच जाएगा वही हो जाएगा। तो चलो लंब को मालूम करते हैं। लंब क्या होता है, लंब का मतलब होता है कि जो सीधा सीधी खाड़ रहता है ना, सीधा सीधी, ओकरा के लंब कहते हैं। आई देखो ये सीधा सीधी कहाँ खाड़ करे, चलो ये धइये के दिखाते हैं। ये सीधा सीधी मारकर खाड़ है। अब मेरे भाई बताओ लंब कौन है, हमारा हाथवा है कि ये है, हमारा हाथ है कि ये है, देखो कौन है, देख रहा है ना। लंब कौन सीधा खाड़ है, वही ना लंब है। ये मारकर सीधा खाड़ है, यही तो लंब है। और ये तो भाई ये क्या हुआ, इस पे तो ये खाड़ा है, जेकरा पर जो खाड़ा रहे ओकरा के, जेकरा पर जो खाड़ा रहे ओकरा के लंब कहेंगे। ये खड़ा है एकरा पर, एकरा पर, तो एकरा के लंब कहेंगे। और जिस पर खड़ा रहे, किस पर खड़ा है, ये पर खड़ा था, तो एकरा के आधार कहेंगे। तो ध्यान दो, एकरा पर ही खाड़ा है, खाड़ा है, देखो नहीं खड़ा है, अगर नहीं रहता तो ये खड़ा रहता, नहीं रहता ना, तो एकरा के खाड़ा है तो लंब कहेंगे। जेकरा पर खड़ा रहेगा ओकरा के आधार, तो एकरे पर ना खड़ा था तो एकरा के आधार तो नाम धरिए दिए। इधर तनी लिख लो, नहीं तो दिक्कतें में पड़ जाओगे। ये होगा आधार, आई होगा लंब। अरे लंब ल कैसे लिख रहे हैं भाई, ये होगा लंब। आवाज में थोड़ा सा डिफिकल्ट भाई, डिफरेंट टाइप का आवाज आ रहा होगा भाई, मेरे पास संसाधन की कमी है दोस्तों, हो जाएगी, चिंता की बात नहीं है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब। ध्यान दीजिए, लंब पता चल गया, आधार पता चल गया। अच्छा एक बात बताओ, हमार नाम है नीरज, तो नाम धरते एन के, इंग्लिश में नहीं कहता है सबकी एन के, चाहे हम शॉर्ट में लड़का में लिखते हैं एन के, अब यो तो लिखे देते सिग्नेचर में। अब ये आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, बेस, इसीलिए इसका शॉर्ट नाम है बी। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, कूलर, इसीलिए इसका नाम शॉर्ट नाम हो जाता है पी। यानी लंब को शॉर्ट में क्या कहते हैं, पी, आधार को शॉर्ट में क्या कहते हैं, बी। अब लंब आधार पता हो गया तो तीसरा तो ऑटोमेटिक पता हो गया। ये क्या होने वाला है, तीन चीज दिखाए थे ना, कर्ण। अब प्रश्न आ रहा है कि कर्ण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ध्यान रखो बता रहे हैं, इसको कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस कहते हैं ना वो मेरे भाई,
इसको एच से सूचित करते हैं। काहला इंक बर्बाद मारकर बर्बाद करें, एच से सूचित करते हैं, ठीक है ना। अब जान गए लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, तीनों जान गए ना। अब पाइथागोरस पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। मेरा ध्यान थोड़ा भटक जा रहा है उधर, इसके लिए सोचना उचना नहीं है, मिटा दे ना। ये तो समझ ही गए होंगे आप लोग, हम जानते हैं बहुत तेज हैं आप लोग, मिटा देते हैं। अगर नहीं समझेंगे तो वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को पीछे करके एक बार फिर देखिए, हो जाएगा काम। हम तो मिटाइबे करेंगे, काहे कि हमारे पास 2 कट्ठा का बोर्ड नहीं है, 2 बित्ता का बोर्ड है, तुरंत घर भर जाएगा, ठीक ना, इसीलिए हम मिटा दे रहे हैं। हाँ तो का आधार लंब कर्ण जान गए ना। अब जानना है पाइथागोरस। अब पाइथागोरस जानेंगे तो मजा आएगा, जो शुरू में बता दिए थे। पाइथागोरस बताओ किसका नाम है, एक मैथमेटिशियन है जो हमारे बुक में उनका फोटो भी लगा हुआ है एनसीईआरटी में, बाकी बुक में मत देखना, गलत फहमी मत रहना, एनसीईआरटी में देखना ज्यादा लौकेगा, अच्छा से नहीं लौकेगा, धुंधले लौके लगा लेकिन मुझे नहीं लौकेगा। आगे देखो पाइथागोरस की बात करते हैं। जब भी त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज आता है, समकोण त्रिभुज आता है तो उनका पाइथागोरस पीछे नहीं रहता, वो भी आ जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात करते हैं। पाइथागोरस जी क्या कहे थे, ध्यान दीजिए। पाइथागोरस पहले त्रिभुज बना देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस भी समकोण त्रिभुज में लागू होता है ना। ये समकोण त्रिभुज, इसको क्या कहते हैं, कर्ण, इसको क्या कहते हैं, आधार, इसको क्या कहते हैं, लंब, इंग्लिश का शॉर्ट नेम एच, इसका बी और इसका एच। पाइथागोरस का क्या कहना था कि कर्ण का स्क्वायर, फिर से देखिए, कर्ण का स्क्वायर जो होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों का मतलब इसका वर्ग है, इसका वर्ग करेंगे तब जोड़ेंगे तब किसके बराबर आएगा, कर्ण के बराबर आएगा। वही ना कहे थे कि इसका स्क्वायर, पाइथागोरस कहे थे, हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग नहीं कह रहे हैं, पाइथागोरस ही कहे थे बात, ठीक ना। पाइथागोरस कहे थे बात, क्या कहे थे कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर देने के बाद तब जोड़ेंगे ना, तब जाके क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर है। तो हम वही बात को काम कर रहे हैं, उनके रास्ता पर चल रहे हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा हम नहीं जानते हैं, ठीक ना। मैथमेटिशियन थे हम लोग, कहाँ आम आदमी थोड़ा सा उनके तुलना में तो बहुत ही कम नॉलेज है, 1 ग्राम। तो ध्यान दीजिए, 1 ग्राम बहुत कह दिए, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी दोनों को जोड़ेंगे, इन्हें आधार थोड़ा छोटा लिख देते हैं तो एकड़े जोड़े मिल उल के एक जैसा लगिए रहा, जाती मिल जाएगा। तब कर्ण का स्क्वायर कैसे आता है, हम क्या हमारे अनुसार नहीं, पाइथागोरस जी के अनुसार लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर को आपस में जोड़ देंगे स्क्वायर करके ना, तब कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। यही पाइथागोरस का कहना था। ये एडवांस था, थोड़ा बता दिए क्योंकि यूज होने वाला है पाइथागोरस परिमेय, इसने कब यूज होगा, कैसे यूज होगा वो भी दिखाएंगे, बिना इसके संभावना नहीं यहाँ 8.1 को छोड़ देना, ठीक ना। अगर ही नहीं आएगा, आप कह रहे हो कि 3 है, 4 दे रहा है, दूसरा के तीसरा भुजा 5 निकालेंगे, अंदाजे मारना गलत बात है, ठीक ना। इसे याद होगा आप लोग को, पाइथागोरस से यही परिमेय कहता है। अब यहाँ से 3 फार्मूला क्रिएट होगा, जो आप लोग तेज है, बहुत तेज है, एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि सिर्फ कर्ण का चाहिए, तो स्क्वायर को उधर लेके भाग जाओ,
इधर कर्ण के लिए बच जाएगा। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर, क्योंकि वो स्क्वायर इधर से उधर जाता है तो क्या में जाता है, रूट में जाता है। मान लीजिए किसी को चाहिए कि चलिए हम लंब का फॉर्मूला जानने की कोशिश करते हैं, तो बताओ मेरे भाई, जिसका फॉर्मूला चाहिए उसको नहीं छोड़ देते हैं ना, उधरे जहां है वहीं रह भाई, तू बाकी को खींच के ले ले। तो भाई कर्ण लंब का चाहिए तो लंब को यहीं छोड़ देंगे, आधार को इन्हें लेंगे खींच के, खींचेंगे ना तो इन्हें ले आएंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये जो स्क्वायर गोला लगल है तो इस स्क्वायर को इधर ले आके पटक देंगे, ये स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो कथी में आएगा, रूट में आएगा। तो यहाँ भी लंब का मान नहीं निकल गया कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया रूट के अंदर, उसी तरह से आधार का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तो भाई 3 को फॉर्मूला निकल गया, कैसे निकला ये भी दिखा दिए, अब बता भी दिए। मिटाते हैं, नोट तो करना ही नहीं है, अगर नोटो करना है तो पीछे करो वीडियो, रोको फ्यूज करो, आप लोग देख के नोट कर लो। अब तो पाइथागोरस भी जान गए मेरे भैया, जान गए ना, पाइथागोरस जान गए, समकोण त्रिभुज जान गए, सब कुछ जान गए। अब मेन मुद्दा पे आते हैं अपने त्रिकोणमिति पर, ठीक ना। अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, अगला टॉपिक है मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात। मिटाते हैं थोड़ा सा इसको, आएगा तो बात किया जाएगा इसका। वीडियो तो लंबा बन ही रहा है बहुत। अब बात करते हैं मेन मुद्दा की, इस चैप्टर में जो बात होने वाला है त्रिकोणमितीय अनुपात की। भाई दोस्त लोग, भाई लोग, जो भी हो, सब कुछ हो आप लोग, मेरे लिए तो सब कुछ हो। ध्यान से देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात मेन मुद्दा है, ठीक ना। रुकिए 1 मिनट। हेलो, आ गए हैं, थोड़ा सा कुछ जरूरी काम था। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास टोटल 6 है। कितने हैं, 6। कितने, 6। लेकिन उसमें से मेन जो है 3 ही है। यही 3 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, पूरा ब्रह्मांड खड़ा करके रख लिया है, आज के बाद पीछा नहीं छोड़ेगा। आप लोग मैथ जब तक पीछा नहीं छोड़िएगा ना, जब तक ये त्रिकोणमितीय अनुपात ये तीनों पीछा नहीं छोड़ेगा। यही तीनों पूरा बड़का बड़का किताब को रचना करवा दिया है मैथ में, ठीक है ना। तो ये तीनों के बारे में तो अभी से दम जड़िए मजबूत कर लीजिए कि कहीं ऊपर जाइए कुछ पद भड़कने पड़ने वाला है। तो ध्यान दीजिए, कौन होता है, टोटल 6 को होता है बता दिए हैं, लेकिन मेन 3 को होता है। 3 को कौन कौन होता है ध्यान दीजिए, जान रहे होंगे आप लोग, नहीं जान रहे होंगे तो जान लीजिए, जान रहे होंगे तो और जान लीजिए, और पूरा जान रहे हैं तो प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए 3 को होता है, लिख दे, नहीं लिखेंगे, बोलिए दिए तो लिखेगा थी। साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टाइन थीटा। यही 3 को मेन होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। यही 3 होता है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो यही 3 होता है मेन त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बाकी के 3 को कहाँ गया भाई, कहाँ से आएगा, कहाँ से जन्म लेगा। तो लेगा जन्म, 1 मिनट, तुरंत लेगा जन्म। पहले ही बात कर लेते हैं, याद हुआ कि नहीं हुआ। मेन त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं हमारे पास, हमारे पास ना, हम लोग सबके पास है 3। जो मैथ पढ़ते हैं उस सबके पास है। मेन त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 3 है। अब बाकी 3 को जन्म कहाँ से लेगा, तो बाकी जन्म जानते हैं कहाँ से लेगा, इसी को उल्टा कर दीजिएगा ना, इसी को उल्टा कर देंगे ना तो बाकी 3 को जन्म ले लेगा। अच्छा चलिए उल्टा करने के लिए सिखाते हैं, उल्टा करे ला काछी है। अगर कोई कहे कि 5 का उल्टा कीजिए तो तनी 5 बड़का लिखना है, नहीं तो लौकबे नहीं करेगा। कहेगा कि 5 का उल्टा कीजिए तो कैसे कीजिएगा बताइए, तो बताइए तो कैसे कीजिएगा। 1/5 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, क्योंकि कोई संख्या के नीचे 5 रहता है। आप बताइए, हमको तो उल्टा करना है, और उल्टा का मतलब मूड़ी नीचे या गोड़ ऊपर, तो मूड़ी नीचे या गोड़ ऊपर, तो गोड़ के ऊपर कर दिए, मूड़ी के नीचे, यही उल्टा कहा जाता है। तो बताइए, तो इस साइन को उल्टा कर देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, कौन को फॉर्मूला सीखिएगा यहाँ, ठीक ना। ध्यान से देखिए, इसको उल्टा कर रहे हैं, 1/sin थीटा होगा कि नहीं होगा। अभी देखा एग्जाम्पल, अब कैसे देखा है फाड़ के। अब ध्यान दीजिए, उल्टा होता है, उल्टा कर दिए तो इसका उल्टा जन्म ले लिया क्या, इसको एक नाम ले ले तो इसका नाम हो जाता है cosec थीटा। उल्टा हो जाता है तो वैल्यू भी चेंज हो जाता है, ये मालूम है, नहीं हो गया चेंज इसका, वो भी रंग रूप चेंज कर लिया। अब देखिए इसको भी उल्टा कर दे, देखिए देखिए 1 मिनट देखो तो बात भूलिए ना। 3 वो था, एक और जन्म ले लिए, चौथा काहे जन्म लिया, हेगड़ा के उल्टा कर दिए तो जन्म ले लिया। यानी आज के बाद जानिएगा आप लोग,
कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। अब 1/sin का मतलब क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। यानी 1/sin का मतलब साइन का उल्टा ये लिखा हुआ है, तो कॉसेक थीटा होता है। अब ध्यान दीजिए कॉस थीटा। अरे भाई तो कॉस थीटा का उल्टा 1/cos थीटा, इसी को ना लिखेंगे सेक थीटा, उल्टा कर दिए तो चेंज हो गया। अब देखिए tan को भी उल्टा कर देते हैं, 1/tan थीटा, उल्टा कर दिए। देखिए tan को उल्टा कर दिए ना बार बार, अब थोड़े बताएं। तो tan का उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, cot थीटा बन जाएगा। तो देखिए तो यही 3 गो से 3 गो और जन्म ले लिया कि नहीं ले लिया, तो टोटल अब 6 गो बन गया, 6 गो ना, 6 गो। मेन तो 3 को ना था, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन 3 को ना था। अब 3 को तो उल्टा जन्म ले लिया तो 6 को पढ़ना जरूरी होता है हमारे रेशियोज में। इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय यानी ट्रिग्मेट्रिक रेशियो, इंग्लिश में कहते हैं। सीबीएसई के बच्चे जो हैं वो समझ जाएंगे। इसको कहते हैं ट्रिग्मेट्री रेशियो। हमारे पास 3 मुख्य होते हैं, लेकिन टोटल 6 होता है। और 3 को कहाँ से जन्म लेता है वो दिखाई ही दिए आप लोग को बार बार। हमको एक्सपीरियंस नहीं कैमरा पर ताकने के नहीं ताक दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ ज्यादा सीरियसली मत हो जाइएगा कि एकरा ना आवहु बढ़ा गए आ एकरा ध्यान तो कहीं और हो, तो ये सब नहीं सोचना है। शांतिमय ढंग से पढ़ना है, दिल को थामे रखो और कुछ सीखोगे। ये नोट करना है तो नोट कर लो आप लोग, थोड़ा देर रुक जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई तब तक हम बता भी देते हैं कि साइन का उल्टा हो गया, साइन को उल्टा कोई किए तो बन गया कॉसेक, कॉस को उल्टा कर दिए 1/cos तो सेक बन गया, tan का उल्टा कर दिए तो cot बन गया। तो आप लोग बताओ आज के बाद कि साइन का उल्टा कोई पूछेगा तो क्या बताओ कि cosec थीटा, cos का उल्टा पूछेगा तो sec थीटा, tan का उल्टा पूछेगा तो cot थीटा। अच्छा ये और चीज सीख गया सब, देखो देखो यहाँ देखो, ये भाग्य में होने ले जाएंगे तो गुन्ना में, इन्हें भाग्य में होने ले जाएंगे तो गुन्ना में, इन्हें भाग्य में होने ले जाएंगे तो गुन्ना में। ध्यान से सीखो, tan थीटा भागा में होने ले जाएंगे तो गुना में, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। उधर ले जाएंगे तो देखिए cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। और इकड़ा के ले जाएंगे sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। यानी कि सब कुछ का कहने का एक ही मतलब है कि अगर किसी रेशियोज को उसके उल्टा के साथ, अपोजिट के साथ गुना कराएंगे, मतलब उल्टा के साथ उल्टा को गुना कराएंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। जस्ट लाइक यहाँ देख लिए कि tan थीटा को, sin थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, गुना करा दिए तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और रीजन देखिए लिए कि tan cot थीटा को 1/cot tan थीटा लिखेंगे। जैसे देखिए एक बार दिखा ही देते हैं, और नहीं तो कहिए बका के भाग गया ये वीडियो में। तो 1/tan थीटा लिख सकते हैं ना cot थीटा के जगह, क्यों, क्योंकि cot थीटा बराबर होबे करता है 1/tan थीटा। और tan से tan गया तो क्या आ गया, 1 नहीं आ गया। तो उल्टा के साथ उल्टा गुना कराएंगे तो वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। यानी कि आज हम लोग कितना फार्मूला सीखे, 3 गो तो फार्मूला अभी सीख लिए, 3 गो सीखे, अभी कुछ नहीं सीखे। बाकी हो तो 6 गो तो इसे याद रटना है, रटना का चाहिए वो याद हो जाएगा मैथ पढ़ते पढ़ते, त्रिकोणमिति पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना। तो ध्यान दिए, अब आते हैं मेन मुद्दे की बात। अब क्या है, ये तो जान गए कि मेन त्रिकोणमिति अनुपात 3 होते हैं, टोटल 6 होते हैं। कैसे 3 गो आता है वो भी जान गए आप लोग आज के बाद। तो हम मास्टर बना देंगे, मास्टर इतना तो हम सिंपली पढ़ाएंगे कि नहीं मास्टर बन जाइएगा ना तो हमारा फिर बिल मिलिएगा, फोन नंबर दे दे मिलने के लिए। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, मास्टर जरूर बनिएगा। चलिए आज बेसिक की बात कर रहे हैं तो और बेसिक बात में एक और बेसिक बात बता ही देते हैं हम लोग। आज 8.1 शुरू करना संभव नहीं है हमारा लगता है, क्योंकि हम जब स्टार्ट कर देंगे 8.1 ना तो रुकेंगे ना, या रुकेंगे नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अब बहुत लंबा वीडियो बनने का मतलब जानते हैं ना, फिर ध्यान चल जा रहा है उधर, मम्मी आ जा रही है बार बार। ध्यान दीजिए, तो हम क्या कह रहे थे, बतवे भुला जा रहे, मम्मी आ जा रही है। मम्मी अब समझ भी करते हैं क्या हो रहा है अंदर, हमारे पता नहीं चल रहा है, उनका कहने का मतलब है। तो बोलो बुता के भाग गए। तो देखिए क्या बात कर रहे थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात की बेसिक पढ़ रहे हैं, मतलब सारा त्रिकोणमिति का बेसिक पढ़ रहे थे। एक और बेसिक बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज में आइए तो दिखा दिए हैं ए बी सी, ये वाला 90। देखिए अगर इसमें थीटा एंगल यहां बनता है, एंगल यहां बनता है, ओ भाई थीटा लिखे रहे हो भाई,
एंगल यहाँ बनता है तो कोई दिक्कतें नहीं है। दम जो लंब रहेगा वही लंब, यानी जो एंगल जहां बनेगा उस कोण के सामने वाला साइड जो होते हैं, जहां एंगल बनेगा उसके सामने वाला साइड जो होता है परपेंडिकुलर कहलाता है, यानी पी होता है, हिंदी में लंब होता है ना। जहां एंगल क्रिएट होगा उसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, शॉर्ट में पी कहते हैं। और बाकी तो जानते करते हैं कि ये आधार होता है, यानी इसको बी से सूचित करते हैं। और ये तो बेटा ये चेंज नहीं होगा, ये कहता है कि हम भाई चेंज नहीं होंगे, ताल ठोक के नहीं कहते बेटा तू समझ जाइए, बढ़िया रहेगा तो कहेगा, तो वो कहता है वैसा कि भाई हम बदल कौन है, हमारा कुछ कर ले, तो ये बदलेगा नहीं, कहियो नहीं बदलेगा। इसको कहते कर नहीं गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, केनहू एंगल आ केनहू कुछ हो जाए। अब भूकंप रोधी घर बना देंगे, घतनो धरती हिलेगा, कतनो कुछ हिलेगा तो फर्क पड़ेगा, आंधी आएगा तो नहीं। अब पलानी के बिना बनले बना देंगे, वो उड़िया के चल जाएगा हवा में। तो यही बात एकरा में है, कहेगा कि हम नहीं चेंज होगा, एंगल केनहू से केनहू चल जाए, हमारा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा फिगर में देखिए ध्यान से, अब हमारा एंगल दे देता है कोई एजा, ध्यान दीजिए। अब कोई कहता है कि थीटा यहाँ बन गया, यानी कोण यहाँ बन गया, तो अब लंब वही रहेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं, वो लंब रहने वाला है ही नहीं बात। अब इस स्थिति में जब एंगल चेंज हो जाता है तो लंब हो जाता है उसके सामने वाला, बता ही दिए पी हो गया ई वाला। जब एंगल यहाँ बनेगा, मतलब जहां एंगल बने उसके सामने वाला साइड जो होता है लंब कहलाता है, याद रख लीजिए। और बाकी जो बच गया जानवे करते हैं, काफी हो गया, आधार हो गया। आई तो चेंज नहीं होगा, फिर कह रहे हैं डॉन की तरह बोलता है कि बेटा हम नहीं चेंज होंगे चाहे हमारा पे कुछ कर लो सर। तो एकरा कहते एच यानी कॉर्न, कहते हैं ना कॉर्न, एकरा तो कॉर्न कहते, ये चेंज नहीं होता। तो क्या सीखे कि एंगल अगर चेंज होगा तो साइड भी चेंज होगा, लेकिन दुए को साइड लंब और आधार कर्ण का औकात नहीं है, कर्ण का औकात नहीं है, मतलब दूसरे का औकात नहीं उसको चेंज कर देने, उसका तो औकात है ही है, लेकिन वो अब कहेगा मैं ये ठीक है ना। तो ध्यान दिए कि अगर थीटा चेंज होता है, इधर से इधर बनता है, तो साइड भी चेंज होता है। देख लिए ना, इसका यूज अगले वीडियो में आने वाले 8.1 में। और 8.1 इस वीडियो में तो संभव नहीं है, ये बेसिक था। अगर 8 पॉइंट को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, 8 पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है एनसीईआरटी का, तो अगले वीडियो का आने का इंतजार कीजिए। और इंतजार मालूम है ना कब पता चलेगा कि आ गया है वीडियो? सब्सक्राइब रहेगा चैनल तब ना पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए वीडियो को देख रहे हैं तब, क्योंकि अब तुरंत आने वाला है, कल ही आने वाला 8.1, परसों आने वाला 8.2, चौथा रोज मतलब उसके बाद वाला 8, इसे लगातार सीरीज बनेगा, एक प्ले लिस्ट भी बनेगा, उसमें सारा रहेगा, आप लोग कभी भी देख सकते हैं उसको ओपन करके, ठीक है ना। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एक बार जरूर करके देखिए, वीडियो करके देख थी क्या बोलते हैं, मेरे वीडियो को वॉच करके देखिए ना, कितना मजा आने वाला है। और बार बार वही कहें कि नया है तो सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बहुत इजीली इस चैनल पे मैथ सीखेगा, ये गारंटी है, फुल गारंटी है। अगर बोलने में कोई हिचकिचाहट हो रही है हमें, चाहे हम कैमरा के सामने सही से नहीं देख पा रहे हैं और इससे आप लोग को दिक्कत हो रही है, या कुछ भी बक दे रहे हैं इससे भी आपको दिक्कत हो रही है, तो कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि हमारी ये आदत ही ऐसी है। और आदत हम अपना नेचुरल आदत से सुधरता ही नहीं है जल्दी, जब तक उसको टॉर्चर करने वाला कोई ना आ जाए। और मेरे को सुधारने वाला आप लोग हैं, आप लोग कहिएगा तो सुधर जाएंगे, पक्का सुधर जाएंगे, पक्का अच्छा से बोल बतिया के पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो कमेंट कीजिएगा जरूरी इस चैनल पे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में नीचे है, नीचे कमेंट किया जाता है, वो तो आप लोग जानबे करते हैं। तो मिलते हैं अगले 8.1 के साथ। एनसीईआरटी का फुल एनसीईआरटी बोल रहे हैं, एनसीईआरटी ना एनसीईआरटी बोल रहे हैं। 11 को क्वेश्चन है, शायद 11 हुआ है, टोटल 11 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 क्वेश्चन सोल्यूशन करना है। और 11वां क्वेश्चन तो पते है सत्य है, तो उसको रीजन भी दे के बताना होगा। और दम 100% 110% गारंटी दे रहे हैं कि सिखा के रहेंगे, और दम सीख जाइएगा एक बार में नहीं सीखे तो बोलिएगा हमारा से, ठीक है ना, सिखा देंगे पक्का। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, और चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन चल जाएगा कि 8.1 आ चुका है, तुरंत आने वाला है। हो सकता है आज ही मत आ जाए, रात ले, ये अभी वीडियो बन रहा है दोपहर में 12 बजे के करीब, 11:30 के करीब, शाम को ही मत डाल दें, क्योंकि बेचैनी हमारा ख्याल रहता है कि कब हम स्टूडेंट को क्या कर दें, सामने ला दें,
भाई का स्टूडेंट, हमारी बेचैनी स्टूडेंट से ज़्यादा होती है, तो स्टूडेंट की क्यों भी नहीं बेचैनी होगी हमारे लिए, आपको भी बेचैनी होगी। हमारे साथ बने रहिएगा। नए हैं तब, पुराने वाले जानते हैं हमको, ठीक ना, नए हैं तो बने रहिए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़िए, आराम से तैयारी कीजिए, दम अच्छा से लगे रहिए, पढ़ाई को छोड़िए मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।